हरे कृष्ण। आज मैं आपको जीवन की कुछ ऐसी चीजों को उदाहरण सहित समझाने वाला हूं जो माने तो सही, क्या मेरे ख्याल से कई लोगों को इसके बारे में पता भी है, लेकिन फिर भी या तो हम समझना नहीं चाहते या तो उसके पीछे प्रति कुछ कार्य नहीं करते। बहुत बड़ा प्रश्न है। जब से हम लोग होश संभालते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये सुख और दुख क्या है, यानी कि हैप्पीनेस और सॉरो क्या होता है। तो कैसे समझेंगे? किसी के लिए सुख कुछ हो सकता है, किसी के लिए दुख कुछ हो सकता है। बात किया जाए, कई लोगों से आप अगर पूछेंगे तो कुछ का कहना रहेगा कि सुख जो है एक बच्चे का जन्म या किसी के पिता बनने का, किसी की माता बनने का, माँ बनने का, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं। किसी के लिए किसी का मौत होना, किसी अपने परिजनों को खो देना, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। आप देख रहे होंगे कि दशरथ को पुत्र मोह था, कितना पुत्र बहुत तकलीफ में आया। उसी तरह बेटे को अपने पिता के लिए होता है, तो वो उसकी दुख की परिभाषा है। तो इसी तरह किसी को कोई चीज की बचपन से चाह होगी, इच्छा होगी, वो उसे मिलता है तो उसको एक खुशी प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, सुख का अनुभव कराता है। या वही चीज हमें ना मिले तो वो उसे हमें क्या कहता है, वो हमें दुख का अनुभव कराता है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि सुख और दुख दोनों सबके अलग अलग हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप 1000 लोग को पूछोगे तो हजारों में लगभग कई लोगों के अलग अलग विचार आएंगे। सबके हिसाब से अपना अपना सुख और दुख होता है। मेरे अनुभव के हिसाब से और मेरे गुरु जिसे मैं स्मरण करता हूँ, उनके हिसाब से भी मैं समझूंगा या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुख और दुख कुछ नहीं होता, नहीं होता। मैं बिल्कुल आपको उदाहरण दूंगा, एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको एक खुशी भी देगी और एक सीख भी देगी। तो सुख और दुख कुछ नहीं होता। सुख और दुख जो होता है वो हमें अनुभव बताता है। ये हमारा अनुभव है, यही हमें बताता है कि ये मेरे लिए सुख है और ये हमारे लिए दुख है। जैसे एक छोटा बच्चा जब उसको कुछ नहीं पता होता है, उसे अगर आप छत के किनारे से खड़ा होकर उसे लटकाएंगे, उसे हिलाएंगे, तो उसके चेहरे पे आप एक मुस्कान देखेंगे। उसे ये नहीं पता कि भले उसे दिख रहा होगा कि नीचे बहुत बड़ी खाई है, चाहे वो 20 मंजिला हो चाहे 30 मंजिला हो, वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि नीचे खाई और यहाँ गिरने से मेरे को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये दुख क्या है। उसी तरह आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में दो लड़के थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप समझिए इसको, आपका दिल खुशी से भर जाएगा ये स्टोरी सुनकर। दो दोस्त थे, एक गरीब परिवार से था और एक थोड़ा सा जिसकी खेती वेती जमींदारी काफ़ी अच्छी थी, तो वो बड़े परिवार से था। कक्षा 6 तक दोनों साथ में पढ़ाई किए। कक्षा 6 के बाद जो गरीब वर्ग से था वो गांव में ही रह गया और जो दूसरा था वो चला गया शहर में। जाने के बाद धीरे धीरे और बड़ा बनता गया। बड़ा बनते बनते बहुत बड़ा आदमी बन गया और ये खेती किसानी अपने जीवन याचना करता। लेकिन दोनों दोस्तों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोस्ती कभी ख़त्म नहीं हुई और दोनों बहुत अच्छे से पत्र लिख कर, आज के ज़माने के हिसाब से सोशल मीडिया को यूज़ कर बातें करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, गांव वाले ने सोचा
कि चलते हैं अपने बड़े वाले जो हमारे मित्र हैं उससे मिलकर आते हैं। बहुत अच्छी मित्रता थी। तो निकला जैसे ही पहुंचा शहर की ओर। कई लोग गांव के आज के डेट में भी भारत में आप देखेंगे जो शहर देखे ही नहीं रहते। अभी भी बहुत इंटीरियर पार्ट है जिनको लगता है अरे इतना बड़ा बिल्डिंग भी हो सकता है क्या। अगर टीवी ना हो, अगर दुनिया ना समझे हो, तो लगेगा कि हम कहाँ आ गए। किसी को दिल्ली के चौराहे पर खड़ा कर दिया जाए गांव के लोग को, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि रोड कब पार करना है और कैसे करना है, और नहीं कर पाएगा क्योंकि इतनी तेजी से गाड़ियां जाएंगी तो पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे ही वो पहुंचा वहां पर, काफी अच्छा अनुभव उसे हुआ। ये अनुभव को आप समझिए। अब पहुंचा, बहुत बड़ा महल था, घर बहुत बड़ा था। तो जैसे घर तक पहुंचा, वहां उसके स्वागत के लिए, क्योंकि उसका बहुत परम मित्र था, तो उसका दोस्त ने बोला इसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो खाना बनाने की बात आई तो जो शहर वाला दोस्त था उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो ये मेरा दोस्त है, मैं इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चाहता, जो खाना है वो तुम ही बनाना। जब खाना खाने इन लोग बैठे, ये था ठहरा कहाँ, गुजरात का आदमी, शहरी आदमी, और ये थे गांव के राजस्थानी, मोटी मोटी रोटी खाने वाले। वहां पतली पतली रोटी बनाए उनकी पत्नी ने, एकदम पेपर जैसा रोटी बनाया। 80 तो खा गया, 80 खा गया वो। खाने के बाद अब रहा सवाल सोने का, तो एक बहुत अच्छा कमरा उसके लिए खुलवाया गया, बहुत ही भव्य कमरा। पहले लगा था एक एसी 2 टन का, अब उसमें क्या किया गया, 2 टन का और एसी लगवा दो भाई, मेरे मित्र को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो लग तो गए। एक गद्दा था, उस गद्दा पर एक और गद्दा लगा दिया गया। तकलीफ तो शुरुआत सोफे से हो गई थी। जैसे सोफा पर बैठा, स्प्रिंग था, स्प्रिंग ने उतना ही उछाल दिया, समझ ही नहीं आया कि ये है क्या। तो जब गया अंदर सोने की प्रयास करने लगा, तो देखा 2 एसी एकदम उसको क्या कर दिए थे, पूरा ठंडा करना चालू कर दिए थे। रहा गांव का आदमी, एसी कभी देखा नहीं था, उसे दे दिया गया रिमोट। अब उस रिमोट का वो करे क्या। जैसे वो रिमोट को चाहा बंद करने, क्योंकि ठंड लगने लगी थी उसको, 2-2 टन की 2 एसी लगा दिया कि मेरे मित्र को कोई तकलीफ ना हो। तो जैसे वो बटन दबाए तो क्या हुआ, फैन का स्पीड और बढ़ गया। तो क्या किया, पहले तो कंबल था, कंबल अब काम के नहीं माना, तो क्या किया, दोनों गद्दों के बीच में घुस गए। अब दोनों गद्दों के बीच में घुसने के पश्चात जब 4 बजी, पूरा जकड़ गया। अब उसके पास कुछ बचा नहीं था, पूरा जकड़न हो गया उसको ठंड के मारे। अब ये जो ठंड लगा, तो 4 बजे उठकर सुबह ही बोला कि भाई साहब मेरे से नहीं हो पाएगा, जाऊंगा। जैसे ही गांव पहुंचा है, पूरे ठंड लगी थी, पूरे गमछा उमछा कान को बांध के गया था। पत्नी पहुंची कि और मिल आए अपने बचपन के मित्र से, कैसा है। तो अरे यार नर्क में है, पूरा बेड़ा गर्क हो गया मेरा, नर्क है नर्क, मैं तो एक रात नहीं काट पाया। वो कैसे 25 साल से वहां रह रहा है, पूरा वो नर्क है। अच्छा वो सब ठीक है, पत्नी कैसी है उनकी, तो पत्नी तो ठीक है, व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन रोटी बहुत पतली बनाती है। इतनी पतली रोटी बनाती है, पेपर जैसा रोटी बनाती है। यह अनुभव इसका था। जब बड़ा वाला सोचा कि लगता है मेरा मित्र नाराज हो गया, चलते हैं इसके घर चलते हैं, बड़े वाले ने अपना मर्सिडीज गाड़ी निकाला, एसयूवी लेके निकल चला। जब तक तो रोड अच्छा था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही गांव पहुंचा, गांव पहुंचने पे आ गई कच्ची सड़क। बोले कि अब इसके आगे पक्की सड़क है ही नहीं। इसने अपना एसयूवी को उतार दिया, गया अंदर। जाते जाते चारों चक्का फंस गए। चारों चक्का फंसने के बाद बोले अब कैसे करें, अब जाना कैसे, चक्के ही फट गए। तो बोले कि अब यहाँ से आपको टांगे में जाना पड़ेगा। अब ये शहर का आदमी, एसयूवी था, ये एसयूवी बदल के चला गया किसमें, दूसरा यूवी हो गया। गाड़ी तो गया, टांगे में बैठे और टांगे को तो आपको पता है कैसे आप बैठे होंगे आप लोग, तो टांगे की स्थिति आप देखे होंगे। आज के नौजवान तो नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर भी अनुभव तो हुआ ही होगा। उचकता है वो।
जो एसयूवी के आराम में था उसको बैठा दिया गया टांगे में कि 15 किलोमीटर आपको टांगे से ही जाना पड़ेगा। अब ये जब टांगे पर बैठा तो टांगे में बैठने के बाद इसको स्लिप डिस्क हो गया, खसक गया। जिसको इस पे आदत ही नहीं थी उसको कैसे जीता हो स्लिप डिस्क। किसी तरह कूदते फांदते पहुंचा किसके घर पर, अपने दोस्त के घर पर। दोस्त ने बोला अरे मेरा मित्र आया है, मैं इसको कोई भी सेवा की कमी नहीं होनी चाहिए, इसको सब तरह की सेवा प्रदान कीजिए। तो जैसे ही पहुंचा अपनी पत्नी को इसने भी कहा कि देखो मैं कोई भी लापरवाही नहीं चाहता, रोटी तुम ही बनाना और इसको दिखाना कि हम लोग कैसा खाना खाते हैं। था ये ठोक गांव का आदमी, देखोगे मोटी मोटी रोटी खाते हैं। अब ये रोटी को जहाँ पहले थोड़ी सी मोटी रोटी बनती थी, बोले कि अब इसको दिखाना है, तो इसकी पत्नी ने और मजबूत और टिकाऊ रोटी बनाया। जब ये रोटी खाते दांत बाहर आ गया, ऐसा समझिए दांत बाहर आ गया, जबड़ा अंदर से सक गया। तो रोटी की स्थिति का अब रहा सब बात सुलाने का, कहाँ सुलाया जाए इसे। तो बोला कि सब पूरे गांव का आसपास का सबसे अच्छा चबूतरा होगा, उस चबूतरे पे इसको सुलाना है। तो बोले सबसे अच्छा चबूतरा जो होता है वो पीपल के पेड़ के नीचे का चबूतरा था। उसको ये क्या किया, एकदम फ्रेश गोबर से क्या किया, लिपवाया कि रात भर इसको ठंडक महसूस। अब ये जब सोने गया तो नाक बंद करके बोला भाई साहब ये कैसा परफ्यूम है जो मेरे को यहाँ पे आया, नहीं बर्दाश्त हुआ। सुबह उठते भागा, पहुंचा अपने घर पहुंचा, पत्नी ने वही सवाल पूछा कैसी थी, तो बोले नर्क है, नर्क, वो रहने लायक है नहीं, बिल्कुल नर्क है। रोटी मैं तो खा ही नहीं पाया, सुने होगे आप आरी वाला केस, रोटी तो मैं खा ही नहीं पाया, इतना मजबूत टिकाऊ इतना रोटी होता है। इससे आप एक चीज समझें, कहानी तो मजेदार थी, इससे आप एक चीज समझें, उस गांव के किसान के लिए वो स्वर्ग था, और जो जिन लाइफ का जो आज के डेट में हम ऐशो आराम खोजते हैं उसके लिए क्या था वो नर्क था। और ये जो शहर का आदमी है इसके लिए अपना घर क्या था, स्वर्ग था, और गांव का क्या था, नर्क था। इसका मतलब ये है कि जो बचपन से हम चीज़ों को देखते आ रहे हैं, यही चीज़ हमारे लाइफ में, हमारे जीवनचर्या में, ये जो अनुभव है यही बताता है कि सुख क्या है और दुख क्या है। इससे बड़ा कुछ नहीं, यही बताता है हमको कि ये सुख है ये दुख है, यानी कि ये हमारा उपज है। तो सुख दुख कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो जीवन का काल है, ये काल ईश्वर की कृपा से हम अपने अपने जन्म स्थान या अपने क्षेत्र में रह रहे हैं। अगर किसी की मृत्यु होती है तो लोग बोलते हैं बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तो उस दुख में सभी लोग शामिल हो जाते हैं, और शामिल होकर सब लोग यही सहानुभूति देते हैं कि ईश्वर की जो विधि है इसको नहीं कोई बदल सकता, जो अब इनका समय हो गया था, अब ये जा रहे हैं, इनके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। लोग एक दूसरे को समझाने लगते, कितना भी अच्छा है, जो मृत शरीर होता है उसे मिट्टी कहा जाता है, क्या उसकी वैल्यू। कुछ दिन हुआ, फिर हम धीरे धीरे उसके यादों को अपने अंदर समाते जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब इससे संबंधित कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो दुख के है, ये दुख किसने दिया है, ईश्वर ने दिया। अब हम किसी ना किसी के ऊपर डाल देते हैं, ये सच है। ये जो सुख और दुख है ना, ये हमारे द्वारा ही बनाया गया। जिसे इस चीज का अनुभव नहीं होगा उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये सुख है और ये दुख है। और जो दोनों में समन्वय बना के चलता है उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। जो शहर में भी असली इंसान वो है जो शहर में भी आराम से रह लेता है, और जो गांव में भेज दो तो गांव के वादियों में भी रह लेता है। उसको समय काटने की आवश्यकता होती है। आज के डेट में हम घर में, हमें लोग जीने मुश्किल हो चुका है सबके लिए, आसान नहीं है जीवन जीना, बिल्कुल। ये भारत के लोग ऐसे हैं जो आज सबका बात समझ के, परिवार की चिंता करके सब अपने अपने घर में है कि सब किसी को कोई तकलीफ ना हो, और ये बहुत अच्छा है। इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकता। तो हमें जीवन में किसी भी दुख के घड़ी में या किसी भी सुख के घड़ी में
हर समय को अब बोला जाए कि दुख में हम एंजॉय करें तो नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज़ को जरूर ध्यान में ले लें कि हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सब चीज़ हमारे अनुभव को बताता है। हमको पता है कि लड़की की जब विदाई होती है तो अपने आप लोगों के मन में खो जाता है कि अब इस समय अब क्या करना है, सबको रोना है और सब रोते हैं। जब किसी का देहांत होता है तब हम सोचते हैं कि हाँ बहुत तकलीफ हुआ है, क्योंकि हम उससे जुदा हो जाते हैं। हमको पता है कि अब वो कल से हमारे पास नहीं आने वाला है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भी ये असर होने वाला है। किसी बच्चे का जन्म होता है, कितना खुशी की बात रहती है। बच्चा धीरे धीरे खेलता है, धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हम उसके हिसाब से बच्चे हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारे अंदर कष्ट क्या है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अनुभव है, यही अनुभव ही हमें बताता है कि सुख क्या है और दुख क्या है। बाकी सब ये क्या है, ये इसके बीच में कोई अंतर नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और इसके बारे में आप बिल्कुल सबको सुनाइए और समझाइए कि जीवन में जो भी है ये काल को जीना है। इसके लिए हमको कभी भी अपने जीवन को गिराना नहीं है। कितना भी कठिनाइयाँ आए ना, समझ लें कि ये जो कठिनाइयाँ हैं ये कहीं ना कहीं हमारे अनुभव को बताता है। ये हमारा अनुभव है जो हमको बता रहा है कि हाँ ये कठिनाई है, तो यही अनुभव ही हमको बताएगा कि इस कठिनाइयों से कैसे बाहर आना है, इस कठिनाइयों से कैसे बाहर आना है। और इस कठिनाइयों से बाहर आने का दिमाग भी हमारे पास है और इसे झेलने की क्षमता भी हमारे पास है, क्योंकि जो ये है, ये जो दुख है या ये सुख है, ये भी किसने बताया, इससे भी हमें खुद ही अनुभव हुआ और इसी से समझ में आता है कि सुख क्या है और दुख क्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाएगा। खुश रहिए, समर्पित रहिए, देश के लिए करिए, जितना हो सकता है दूसरों की सेवा कीजिए। यही जीवन है, माँ बाप की सेवा कीजिए। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है, उससे बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता। और अपने जीवन में अगर कोई दुख की घड़ी आती है तो उस दुख की घड़ी को समझिए कि ये जल्द ही आपसे दूर चला जाएगा और आपको फिर वापस से वही ज़िंदगी में ले आएगा। प्रणाम।